ट्राइपल रूल को ही हमने कंटिन्यू किया। और अब हमने मल्टीपल सेगमेंट्स लेना है। पहले हमने अप्रोक्सीमेट किया था गिवन लिमिट्स के अंदर सारे एरिया को एक ही स्ट्रिप से, ठीक है। और हमने कोई अब ये लाइन जो ड्रॉ की थी वो यहाँ से इस तरह जा रही थी, और ये हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व था वो ये था, ठीक है। और आप यहाँ से वाज़ तौर पे देख रहे हैं कि एरिया, हाँ, जितना है, जितना उससे हम कम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी अप्रोक्सीमेशन गलत है, क्योंकि इन गिवन लिमिट्स के अंदर जो आपके पास फंक्शन है वो लिनियरली बिहेव नहीं कर रहा। तो इसका हल ये है कि आप गिवन लिमिट्स के अंदर एक स्ट्रिप नहीं, एरिया को कई स्ट्रिप से जो है वो अप्रोक्सीमेट करें। लेट से हमारे पास दो स्ट्रिप्स मैं यहाँ पे डिवाइड लगाता हूँ। तो एक पॉइंट मेरे पास ये है ए, दूसरा पॉइंट ये ए प्लस बी डिवाइड बाई टू है एक्स एक्सिस पे, और तीसरा पॉइंट मेरे पास ये है। तो आप ये देखें, यहाँ से यहाँ तक मैंने स्ट्रेट लाइन पे अप्रोक्सीमेट किया है, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पे अप्रोक्सीमेट किया है। तो मेरे पास एरिया अंडर द कर्व ये है। ये अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पहले वाले से बहुत अच्छी है। तो इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को इंक्रीज करता चला जाऊं, तो अ, जो फंक्शन होगा उन इंटरवल के दरम्यान में अप्रोक्सीमेटली लीनियर बिहेव करेगा। तब मेरी जो अप्रोक्सीमेशन होगी वो बिल्कुल सही होती चली जाएगी, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इंक्रीज करता चलाऊंगा। जैसे कि ये आप देख लें, यही बिल्कुल सेम फंक्शन है। ये आपको देखें स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रहा है फंक्शन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रहा है, यहाँ देखें यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रहा है। तो आप अगर इसको डिवाइड करें नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में, और एन आपके पास अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, तो ये एरिया अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो मैंने कैसे डिवाइड किया इसको, ए से ए प्लस एच, तो ए से ए प्लस एच ये एक स्ट्रिप है। ए प्लस एच से ए प्लस टू एच एक ये है। ए प्लस टू एच से ए प्लस थ्री एच एक ये हमारे पास है, ठीक है। आप करते चले जाएं और बी तक पहुंच जाएंगे आप। तो लास्ट जो आपके पास होगी स्ट्रिप की ये साइड होगी ए प्लस इंटू एन माइनस वन एच, और आ, ये आप ऑब्वियसली आपके पास एंड लिमिट होगी जो कि बी है। तो इस इन एरियाज को स्मॉल जो स्ट्रिप्स हैं, इन इन इंटीग्रेशंस को, जो मैंने एक इंटीग्रेशन सी ए से बी तक, इसको मैंने कई सारी इंटीग्रेशंस में डिवाइड कर लिया है। तो मैं अब इनको क्या करूँगा, अप्रोक्सीमेट करूँगा बाय फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस, या फिर लीनियर अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है, कि फंक्शन इसमें लीनियर बिहेव कर रहा है। तो वही रिलेशन जो हमारे पास था सिंगल स्ट्रिप का, ट्रापेजोइडल का, तो ये मैं सिंगल स्ट्रिप पे ये अप्लाई कर दूंगा। ये यही है एफ ऑफ ए प्लस अपर लिमिट हमारे पे एफ ऑफ ए प्लस एच डिवाइड बाई टू। ये हमारे पास है एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, और प्लस अपर लिमिट एफ ऑफ ए प्लस टू एच। और इसे आप करते चले जाएंगे तो आपके पास आखिर में आएगा एच। एच हमारे पास देखें ये वो पहले था बी माइनस ए, ठीक है। और यानी कि एक आपके पास स्ट्रिप की विड्थ थी, तो अब हमारे पास स्ट्रिप की जो विड्थ है वो एच है। वो एच कैसे, आप ये यूज कर लें, जैसे कि देखिए अपर लिमिट है ए प्लस एच, और माइनस लोअर लिमिट वो ए है। तो ये देखें ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास एच बच जाएगा। तो किसी भी की भी स्ट्रिप की विड्थ आप कैलकुलेट करें, आपके पास एच आएगा, ठीक। क्योंकि आपके पास ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टू एच माइनस एच हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हर स्ट्रिप की विड्थ है एच, और ये हमारे पास है एवरेज, ये एच, और ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच ओवर टू। तो हमने किया क्या है, हमने जो अपना एरिया अंडर द कर्व था वो मल्टी उनको डिवाइड कर दिया मल्टीपल स्ट्रिप्स में, और हर स्ट्रिप पे वही फार्मूला अप्लाई कर दिया जो कि सिंगल स्ट्रिप का था, ठीक। तो अब आप टर्म्स को कलेक्ट कर लें। तो देखें ये टर्म हमारे पास एक ही है इसमें, तो एफ ऑफ ए की एक आ जाएगा। इधर आप देखें एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच दो टर्म्स हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो आपके पास ये देखें टू एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। तो इस नेक्स्ट टर्म हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और यहाँ पर भी आपके पास एफ ऑफ ए प्लस टू एच मौजूद होगा। तो ये भी दो मरतबा है, तो ये आपके पास ऐड होके टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच आ जाएगा। और ऐसा करते चले जाएं तो आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर एक टर्म मौजूद होगी। तो यहाँ पे आ गया टू एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, और अगेन लास्ट जो आपके पास एफ है, एफ एट बी है, उसका कोई पेयर नहीं है, तो ये भी सिंगल रहेगा, जिस तरह से हमारे पास एफ ऑफ ए है। तो इसको आप सम में लिख सकते हैं। तो सम में कैसे लिख सकते हैं आप इसे, पहले पहले तो आप एच की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। एच को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है हमारे पास, वो है बी माइनस ए डिवाइड बाई एन।
तो आपके पास जो ये एच हमारे पास विड्थ ऑफ सेगमेंट आ जाएगी जब, और इस ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब आपके पास हर सेगमेंट की जो विड्थ है वो सेम होगी। एन आर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स गिवन हो, लेट से आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना है 9 सेगमेंट में, लेट 9 सेगमेंट्स में इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो 9 आपके पास एन की वैल्यू हो जाएगी। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंगली हर सेगमेंट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो आपके पास लिमिट्स का डिफरेंस डिवाइड बाय 9 आपके पास एच आ जाएगा। ठीक, तो ये मैंने एच की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। और ये देखें, ये सिंगल टर्म थी एफ ऑफ ए आ गया, ये सिंगल टर्म थी एफ ऑफ बी आ गया, बाकी जितनी भी दरम्यान में टर्म है वो दो मरतबा है, तो दो से मल्टीप्लाई होके ये आपके पास ये नोटेशन में, इस नोटेशन में मैंने इसको लिख लिया। तो आप लेट से ये वाली टर्म कैसे आएगी, तो ये आएगी 2, सम में आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये आ जाएगी एफ ए प्लस आई की वैल्यू 1 है तो 1 एच आ जाएगा, तो ये एच आ गया। देखें ये पहली टर्म बन गई। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी सम की, वो होगा 2, ये वाला 2, ठीक है, और एफ, अब आई की वैल्यू होगी 2, तो ए प्लस 2 एच, ये नेक्स्ट टर्म है, तो ये नेक्स्ट टर्म बन गई। तो इसी तरह मैंने आपके पास +2f a+3h आ जाएगा। ठीक, तो ये इसी एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास, वो टर्म है, ये देखें, ये एक टर्म ये है, एक टर्म हमारे पास ये है, और दरम्यान में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो 2n-1 है, 2 × n-1, ठीक है, ये सम 2, और सम हमारे पास में जो टर्म है आई 1 से लेके n-1 तक। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने हमारे पास, वो 2n टाइम्स है। तो 2n थे, ये आप देखें डिवाइड करें हम, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हम उसे डिवाइड करें, यहाँ पे दो टर्म थी हम दो से डिवाइड करते थे, ये देखिए दो थी, एक और दो, और दो से हमने डिवाइड किया था, इतना यहाँ पे 2n है तो 2n से डिवाइड किया। तो पहले एवरेज, एवरेज का फार्मूला हमें इंडिकेट करता था कि दो टर्म है दो से डिवाइड करो, तो अब 2n टर्म्स हैं तो 2n से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन में ब्लैक लाइन में मैंने आपको शो किया हुआ है, ये बेसिकली एवरेज है। ठीक है, एवरेज फंक्शन है, फंक्शन की एवरेज है। तो मैं इस तरह से अब अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ मल्टीपल सेगमेंट्स के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में जो मैंने सेगमेंट कंसीडर किए हैं वो तीन है। ठीक, तो आप ये देखोगे तीन सेगमेंट्स में सिर्फ ये डिवाइड करने से आपको कितनी जो कितना एरर आपके पास कम हो जाता है, पहले 40% था और आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 6% आ जाएगा। पहले फार्मूला में वैल्यूज की निशानदाही कर लें, तो देखें ये इंटीग्रेशन वो बिल्कुल सेम है जो पहले हमने कैलकुलेट की थी सिंगल सेगमेंट के लिए, तो लिमिट भी सेम है 0.1 से लेकर 1.3 तक। ये फंक्शन मुझे बताता है कि यहाँ पे एफ ऑफ ए वैल्यू है हमारे पास 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 0.1, अपर लिमिट हमारे पास बी है, बी की वैल्यू 1.3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ 1.3। ठीक, तो ये तो दो टर्म होगी, एफ 0.1 और एफ 1.3। अब दरमियान की अगर आप बात करें, तो वो सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट हमारे पास हैं तीन, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेके 3-1 तक रन होगा, तो I1 2 3-1, तो यही मैंने लिख लिया I1 2 2। और ये है यहाँ पे हमारे पास था ए, तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे आई था, आई लिखा हुआ है, और यहाँ पे था एच, तो एच आप एवेल्युएट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई 3, 3 आर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.4, क्योंकि 1.2 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास बन जाएगा 0.4। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वैल्यू 0.4 लिख दी है, और ये है बी माइनस ए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स विच आर 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो इसको मजीद आप ओपन कर सकते हो आई की वैल्यू 1 के लिए, तो 2f आई की वैल्यू 1 करोगे तो 0.1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 0.1 प्लस 0.4 आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 2f, और आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, 0.1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये बन जाएगा 0.8, 0.1 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 0.9, तो ये मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये एफ क्या कौन से हैं, ये फंक्शन है, ये वाले ये फंक्शन है, तो मैंने ये रेड में शो किया हुआ, ये हमारे पास ये पूरा फंक्शन है। तो आप इसी एक्सप्रेशन में एफ की वैल्यू पुट करोगे 0.1, तो यहाँ पे वैल्यू आप ऐड कर दो,
यहाँ इसी एक्सप्रेशन में आप जीरो एक्स की वैल्यू पुट करोगे 0.5, इसी एक्सप्रेशन में 0.9 और फिर 1.3, सबको इस तरह से जिस तरह एक गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एज इट इज ऐड करोगे तो, और 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 6 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.84385, और ये एरर है 5.5959%। ठीक, तो आप देख लें सिर्फ सिंगल सेगमेंट से मैं 3 सेगमेंट पे गया हूँ तो इतना रिड्यूस हो गया। आप तकरीबन कोई 8 या 9 सेगमेंट तक जाएंगे तो मे बी जो एरर है वो 1% या इससे भी लेस हो जाए। मल्टीपल सेगमेंट्स ट्रेपेजोइडल रूल में एरर्स अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये जिस ट्रेपेजोइडल रूल में हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं एरिया को, फंक्शन को, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल का हमारे पास एरर टर्म ये होती है एफ डबल प्राइम, क्योंकि हमने फर्स्ट डिग्री तक ली है, फर्स्ट डेरिवेटिव तक ली है, आगे हमारे पास जो जितनी भी टर्म्स हैं ट्रंकेट है टेलर सीरीज की, तो 1/2 एफ डबल प्राइम, और ये हमारे पास साथ वो एक्स की जो मल्टीपल वैल्यूज हैं जो हमारे टेलर सीरीज में भी होती है, ये हमारे पास एरर टर्म है विदाउट इंटीग्रेशन। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लो एक्स आई से लेकर एक्स आई प्लस वन तक, आप देख सकते हो कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और एच हमारे पास क्या है, कंसेक्टिव स्ट्रिप्स एक्स आई से लेकर एक्स प्लस आई प्लस वन तक का तक की विड्थ है, स्ट्रिप की विड्थ है हमारे पास एच, और एच क्यूब एरर है एफ डबल प्राइम, हमारे पास कोई डबल डेरिवेटिव है इन बिटवीन एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन, तो हमारे पास एरर का ऑर्डर है एच क्यूब, सिंगल सेगमेंट का एरर है हमारे पास एच क्यू ऑर्डर एच क्यूब। तो इस तरह अगर आप मल्टीपल सेगमेंट देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हर सेगमेंट के एरर को ऐड करेंगे। तो पहला सेगमेंट है उसकी विड्थ है ए से लेके ए प्लस एच वन एच तक, तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे -1/2 एच इट आ गया, और एच क्यूब की जगह पे आ गया ए प्लस एच माइनस ए क्यूब और एफ डबल प्राइम, और यहाँ पे अब ये जाई क्या है, जाई इन बिटवीन ए टू ए प्लस एच। अब देखोगे ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास अगेन एच क्यूब और 2 एफ डबल प्राइम आ जाएगा। इधर भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास स्ट्रिप की विड्थ है ए प्लस 2 एच से माइनस ए प्लस एच तक, और यहाँ पर भी आप देखोगे माइनस एच क्यूब और 2 12 एफ डबल प्राइम जाई 2, और यहाँ पे आपके पास आएगा सेगमेंट होगा ए प्लस एच से ए प्लस 2 एच तक, जाई 2 इसमें लाया करेगा। और आई सेगमेंट में भी आप देखोगे बिल्कुल वही एरर होगा जो सिंगल सेगमेंट का है। आप सबको अगर ऐड करें तमाम सेगमेंट्स को, तो ये एरर सिंगल सेगमेंट का, मैं आई से लेके एन तक इसको ऐड कर रहा हूँ, ये एडिशन मैंने शो की है, सिंपल मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। आप देखोगे माइनस एच क्यूब ओवर 12 वो सम ओवर दिस टर्म डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव पे सम है, मैंने यहाँ पे एच क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, एच क्यूब की वैल्यू है बी माइनस ए, एच की वैल्यू है बी माइनस ए डिवाइड बाय एन, क्यूब दोनों पर आ गया। तो एन अगर आप इनसाइड ले जाएं इसके डेरिवेटिव के, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एवरेज बन जाती है थ्रू आउट द स्ट्रिप, थ्रू आउट द लिमिट बी माइनस ए पे हमारे पास ये एवरेज एरर टर्म है। तो ये मैंने इसको एवरेज लिखा है यहाँ से, जबकि यहाँ पे जाई जो है वो इन बिटवीन ए बी कोई वैल्यू है, और आप यहाँ से डिनोट कर रहे हो कि जो टोटल एरर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/n² के, या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n² के। तो जैसे आप स्ट्रिप बढ़ाते जाओगे आपके पास एरर इस तरह कम होता चला जाएगा, जबकि टोटल एरर हमारे पास है ये रहा हमारे पास टोटल एरर। मल्टीपल सेगमेंट्स के लिए अब हम जूलिया कोड देख लेते हैं कि आप इसको कंप्यूटर में कैसे कंप्यूट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली वही एग्जांपल है जो मैंने सॉल्व किया 3 सेगमेंट्स के लिए। तो पहला काम जो हमने पहले ट्रेपेजोइडल सिंगल स्ट्रिप के लिए किया था कि एफ ऑफ एक्स हमने लिख लिया, तो एफ ऑफ एक्स मैंने ई मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सपोनेंट माइनस 2 ये मैंने एफ ऑफ एक्स को अलग से लिख लिया, ये मेरे पास फंक्शन आ गई, मैं इसको एवेलुएट कर लेता हूँ, तो मेरे पास जेनेरिक फंक्शन बन गया। अब ये एग्जैक्टली एल्गोरिदम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ए 0.1 लिमिट हमारी, बी जो एंड लिमिट है 1.3, सेगमेंट मैंने लिए हैं 20, हम इसको चेंज करके देखते चले जाएंगे, तो एक सेगमेंट की विड्थ आ जाएगी बी माइनस ए डिवाइड बाय एन।
सम को इनिशियली मैंने असाइन किया है वैल्यू 0.0, और अब मैं सेगमेंट को टर्म बाय टर्म जो एरिया है मैं बोलूँगा, और सम अप करता चला जाऊँगा। तो मैंने 1 से लेके रन किया n माइनस 1 तक। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही है जो टर्म अपेयर हो रही थी सम में। सम भी 1 से लेके n माइनस 1 तक रन हो रहा था। और से हर एक्स की मैंने वैल्यू ली है a से a प्लस एच मल्टीप्लाई बाय आई। इनिशियली आई की वैल्यू 1 होगी तो a प्लस एच होगा हमारा इनिशियल पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा आई वैल्यू 2 के लिए x इज इक्वल टू a प्लस 2h हो जाएगा। थर्ड के लिए a प्लस 3h हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हर पॉइंट पे मैंने फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट करनी है। तो सम इज इक्वल टू a सम प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय f। ये वो सम के अंदर टर्म है जिसे हम देख रहे थे फॉर्मूला के अंदर। आपको याद होगा कि अभी हमने जो टर्म देखी है वो एक एफ ऑफ ए था प्लस एफ ऑफ बी और दरम्यान में 2 मल्टीप्लाई बाय सम था आई 1 से लेके n माइनस 1 तक। तो एग्जैक्टली ये वही चीज जो है जिसको मैंने लूप में लिखा। आप चाहें तो इसको सिंगल एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। जूलिया इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लिसिट लिख सकते हैं, लिख दें तो आपको समझने में भी आसानी होगी और ये एग्जैक्टली ट्रांसलेशन होगी एल्गोरिथम की जो बुक में गिवन। ये सम है सेंटर का, सेंटर टर्म्स का, और ये रही हमारे पास इनिशियल और ये फाइनल। तो इस तरह हमने पूरी सम को कैलकुलेट कर लिया और साथ मल्टीपल था h होल 2 के साथ। तो ये मेरे यहाँ तक इंटीग्रेशन आ गई। इसको मैंने 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके प्रिंट कर दिया। तो यहाँ तक हम देख लें रिजल्ट इसका। तो ये रहा रिजल्ट। आप देख लें कि हमारे पास काफ़ी हमने इम्प्रूव किया है जो टोटल एक्चुअल आंसर है। ये सेक्शन मैंने प्लॉट करने के लिए रखा कि मैं आपको शो कर सकूं कि स्ट्रिप से कैसे हम कर्व के नीचे एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट से मैं सिर्फ 2 पॉइंट लेता हूँ। ये सिर्फ आपके पास ये 2 पॉइंट है, तो हमारे पास स्ट्रिप्स है। तो ये हमारे पास टोटल कर्व है, ये हमारे पास कर्व है। तो हमने पहली स्ट्रिप ली है जो मैं आपको अगर ड्रॉ करके बता सकूँ तो ये है। ये हमारे पास एक स्ट्रिप हो गई, ये एरिया द अंडर ऑफ द कर्व। और दूसरी स्ट्रिप होगी हमारे पास ये, और ये रहा हमारे पास ये। तो ये हमारे पास एरिया है अंडर द कर्व जो 2 स्ट्रिप्स के लिए हमने कैलकुलेट किया। अब अगर बात करें हम 4 स्ट्रिप्स की, जैसे हमारे पास जो स्ट्रिप्स हैं वो है 4 स्ट्रिप्स हैं हमारे पास। देखिए हमारी जो ये कैलकुलेशन जो है वो भी इम्प्रूव हो गई है इंटीग्रेशन की। और क्यों ऐसे इम्प्रूव हो गई है कि हम एरिया एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। काफ़ी जो पॉइंट्स हैं हमने जो पहले मिस कर दिए थे हम उनका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहली स्ट्रिप्स होगी हमारी ये यहाँ से ये यहाँ कहाँ तक। तो इसको स्ट्रेट लाइन लगा के आप इसको यूं ड्रॉ कर सकते हैं। और ये दूसरी स्ट्रिप है हमारी, ये रही दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप है ये, और चौथी स्ट्रिप है हमारे पास ये। तो देखिए हम ऐसा ऐसा जो एरिया ज़्यादा इंक्लूड करते जा रहे हैं जो एरिया अंडर था। तो अगर मैं इसी तरह सेगमेंट्स को बढ़ाता चला जाऊं तो आप देखोगे कि हमारी रिजल्ट ग्राफिकली कैसे इम्प्रूव होगा। तो मैंने सेगमेंट किया 10, आप देखो स्टेप करीब हो गई। तीसरा मैं करता हूँ 20, तो रिजल्ट मेरा और इम्प्रूव हो गया। तो मैं एरिया काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप मैं सिर्फ आपको एक स्टेप शो करूँ तो ये मेरे पास है एक सेकंड स्टेप, ये रही मेरे पास। और आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे एग्जैक्टली आप लाइन के ऊपर। तो इस तरह हम स्ट्रिप्स को बढ़ा के एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारा जैसे स्ट्रिप्स को बढ़ाते जाएंगे, लेट से मैं 200 कर दिया तो हमारा एरिया अप्रोक्सीमेशन भी बेहतर होती चली जाएगी। और अब ये देखिए हमारे पास पॉइंट्स देख ली, इनके एरिया के ऊपर ही लाइट करते जा रहे हैं और स्ट्रिप्स की विड्थ बहुत कम होती चली जाएगी। इस तरह आप डेल्टा एक्स की को जिस तरह कम करते जाओगे इसका मतलब है कि आप एन को बढ़ा रहे हो, तो इससे हमें अप्रोक्सीमेशन हमारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी।